अगर यादव का लड़का अगर पढ़ा लिखा है, वह व्यास की कुर्सी पर बैठ रहा प्रवचन कर रहा है, तो उसको करने दीजिए, उसकी बात को सुनिए जो है। देखिए, ब्राह्मण बनाम यादव अति दुर्भाग्यपूर्ण पहलू है। धीरे धीरे हमारे ब्राह्मण समाज का कल्चर जो है वह गिर रहा है कि निगाहें जिसकी टिक जाती है मुस्तकबिल के चेहरे पर, उन्हें माझी के तलखियों को दोहराने नहीं आता। श्रीमद् भागवत का पहला श्लोक है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम्। ये भारतीय जनता पार्टी वालों की कूटनीति है। अगर जो विद्वान है, योग्य है, वो कथा करने का अधिकारी है। ये कहीं नहीं लिखा गया कि कोई वेद व्यास की गद्दी पे अज्ञानी व्यक्ति बैठ करके वो प्रवचन कर रहा है। This video is sponsored by Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and भैया जी सिल्वर कोटेड इलायची। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चौक और मैं हूं अमन सिंह वत्स आपके साथ। उत्तर प्रदेश के इटावा में जो कुछ भी हुआ, उसके बाद एक सियासी संग्राम सा शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश में यादव बनाम ब्राह्मण की लड़ाई देखी जा रही है। लखनऊ के लोगों का इस पर क्या कहना है, आज हम इन्हीं से जानेंगे। इटावा में जिस तरीके से एक यादव समाज के व्यक्ति का अपमान किया गया, उनका सिर छिलवा दिया गया, क्या कहना चाहेंगे? इस तरीके से होनी चाहिए चीज़ें? देखिए, हम लोग तो भारत के नागरिक हैं, राजनीति कोई किसी दल में करे जो है, इन सब मुद्दों पर तो राजनीति होनी नहीं चाहिए। लेकिन अब उत्तर प्रदेश की जनता को क्या बताया जाए कि कहीं धर्म के नाम पर बवाल कर दीजिए, कहीं मंदिर के मस्जिद के नाम पर बवाल कर दीजिए, कहीं किसी को मार दीजिए। ठीक है भाई, अगर यादव का लड़का अगर पढ़ा लिखा है, वह व्यास की कुर्सी पर बैठ रहा प्रवचन कर रहा है, तो उसको करने दीजिए, उसकी बात को सुनिए जो है। लेकिन मारने का अधिकार किसी को नहीं है। अगर ब्राह्मण समाज या कोई समाज जो है अगर उसको मारा पीटा, तो उसको नहीं मारना पीटना चाहिए। और मारने पीटने से किसी का हल निकलने वाला नहीं है जो है। अब हम ही ब्राह्मण हैं, हम जा कर के मदरा और मांस पिए तो हमारा क्या मतलब निकलेगा? जो तो हम ब्राह्मण थोड़ा ही कहेंगे। अगर हमारे पास ज्ञान है, ब्रह्म का ज्ञान है, तो हम ब्राह्मण शब्द हमारे ऊपर इस्तेमाल किया। ब्राह्मण ये कह रहे हैं कि शुरू से तो हमको पुरोहित बनाया गया और उसके बाद अब नए लोग आ जा रहे हैं, तो उनकी चीज़ों को माना जा रहा है। भाई, शुरू से ही ब्राह्मण को पुरोहित माना गया जो है। ब्राह्मण एक ज्ञान की शैली लोग कहते हैं जो है। लेकिन अब ब्राह्मणों के अंदर जो है वह कल्चर नहीं रह गया जो है, कि जो पहले के आज के 15 साल 20 साल पहले ब्राह्मणों का कल्चर चलता था जो है। धीरे धीरे हमारे ब्राह्मण समाज का कल्चर जो है वह गिर रहा है। और आप ही के समझ दूसरे समाज के लोग जो है पढ़ लिख रहे हैं, वह अपना व्यास की गद्दी पर कर रहे हैं जो है। ये सब बात तो अलग है, लेकिन मारने पीटने की बात जो है बता दें कि ये नहीं होना चाहिए। ये किसी भी बताइए, समाज के अगर कुछ ब्राह्मणों के अंदर अवगुण आ जा रहा है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि यादवों को पुरोहित बना लिया जाएगा? अरे भाई, यादव पुरोहित ही बन रहा है। यादव को कोई पुरोहित नहीं बना रहा है। यादव जो पढ़ करके जो है कर्मकांड, जैसे भी हमारे स्वामी जी हैं सामने जो है, अब इनके सामने मैं ब्राह्मण हो करके नहीं उतना जान पाता हूँ जो है। ये धर रामचरितमानस की पूरी चौपाई पढ़ लेते हैं, उधर कबीर ग्रंथ भी बोल लेते हैं, हर एक चीज़ कर लेते हैं जो है। तो जितना हमारी योग्यता रहेगी उतना हम बात करेंगे आपसे जो है। योग्यता के अनुसार जो है। अब हम प्रवचन नहीं कर पाते हैं, तो हम ये थोड़ी कोई कहेगा कि आदमी ब्राह्मण होकर के प्रवचन करना चाहिए। भाई, हम नहीं कर पाते हैं तो नहीं कर पाते हैं जो है। ये पंडित जी हमारे हैं जो है, दुबे जी, ये प्रवचन कर लेते हैं। ये प्रवचन करता हो गए जो है। आपस में सबको एक होकर के जो है, किसी को मारने पीटने की बात नहीं होनी चाहिए जो है। चाहे ब्राह्मण हुआ, चाहे यादव समाज हो, चाहे कोई भी समाज हो जो है। बिल्कुल, समाज का कोई भी व्यक्ति हो, इस तरीके से तो अपमानित नहीं करना चाहिए। क्या कहेंगे? देखिए, एक बात हमको समझ में नहीं आती कि मामला 1 से 2 के मध्य का था। गुरु कथावाचक और जिसने बलवाया कथा सुनने के लिए, उसके मध्य क्या मामला है। लेकिन एक सीमित दायरे का मामला को सामाजिक स्तर पर उसे व्यापक बना देना। देखिए, आपको ये लगता है कि किसी भी चीज को, ये चूंकि 2 समुदायों के मध्य का मामला है, तो लोगों को ये लगता है कि साहब हो सकता है कि अन्याय हुआ हो। कारण ये है कि आप भी गांव के रहने वाले हैं, हम भी गांव के रहने वाले हैं। आज भी गांव की ये स्थिति है कि अपने घर पर कोई किसी को गुरु मान करके लाता है
अगर वो कथा कराने के लिए विशेषकर धार्मिक अनुष्ठान, तो मैं नहीं समझता कि धार्मिक अनुष्ठान में कोई गांव का पटीदार, कोई गांव का व्यक्ति वो आए और तुरंत मारने लगे, मार करके उसका सर छुलवा दे, उसका चुरकी काट दे। तो हमको नहीं ये लगता। रह गया सवाल कि यहां कुछ न कुछ गंभीर बातें हैं। ऐसा है कि अगर गंभीर बात नहीं होती तो कथावाचक के साथ आप समझिए, जिसको कथा नहीं सुनना था वो अपने घर चला जाता, जिसको सुनना है वो बैठा रहता। लेकिन जो वीडियो आई है, जो महिला ने बुलवाया था, वो महिला की एक वीडियो जारी हुई है। मैं ये नहीं कहता कि मैं हो सकता है कि महिला पर प्रशासन दबाव रहा होगा, महिला पर गांव वालों का दबाव रहा होगा कि आप इस तरह का उसके ऊपर आरोप लगाइए। चूंकि यह विवादित मामला है तो तमाम लोग अपने अपने पक्ष को अपने अपने तरीके से रख रहे हैं। मैं आपके चैनल से इतना कहता हूं कि ये मामला चलाने लायक नहीं है, ये मामला चर्चा करने लायक नहीं है, ये मामला को सार्वजनिक विस्तारीकरण देने लायक नहीं है। लिहाजा इस मामले को अगर मान लीजिए मामला हुआ, उसमें एफआईआर हुई, उसमें जेल लोग गए, महिला के तरफ से भी शायद हम सुने कि कल वीडियो जो आ रही थी वो क्लिप बता रही थी कि महिला भी एसपी से मिली है। उसमें क्या पक्ष रखा है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन एक बात क्लियर है कि घटना के पीछे जो समाज का दर्पण है, अगर उस दर्पण के आकलन से ये बिंदुवार मैं समीक्षा करके आपके चैनल पर अपना ओपिनियन रखता हूं, तो निहायत ये घटिया प्रारूप है कि बार बार गड़े हुए विधा के जो लाशें हैं, मैं उसको निकाल करके ला करके समुदायों के बीच खाई खो दूं, एक समुदाय को दूसरे समुदाय से लड़ा दूं, एक परंपरा को तीसरी परंपरा से लड़ा दूं। तो मैं नहीं समझता किसी भी दृष्टिकोण से जो वहां अपराध हुए हैं, मैं उस साथ कथावाचक के साथ हूं कि उन लोगों ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया। कानूनगत उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरीके से हालात बन रहे हैं ब्राह्मण बनाम यादव को, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ब्राह्मण बनाम यादव अति दुर्भाग्यपूर्ण पहलू है। न ब्राह्मणों के लिए ये पहलू अच्छा है, न यादवों के लिए पहलू अच्छा है। आज जो वस्तुतः ही स्थिति है, मैं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से व्यक्तिगत निवेदन करते हैं कि निगाहें जिसकी टिक जाती है मुस्तकबिल के चेहरे पर, उन्हें माझी के तलखियों को दोहराने नहीं आता। अगर आप बार बार इसी तरह की हरकत करते रहेंगे, इसलिए कि राजनीति में सिर्फ एक कदम उठा था गलत राहे शौक में, अब मंजिल तुझे तमाम उम्र ढूंढती रही, कुछ नहीं पा सकते। इस मामले को इतश्री करो, खत्म करो। और भारत का जो में उत्तर प्रदेश का सृजन है, जो उत्तर प्रदेश की चुनावी प्रक्रिया है, जो उत्तर प्रदेश में सपा को जिस प्लेटफार्म पर खड़ा होना है, उसकी मजबूती की बात करो, उसे मजबूत करने की बात करो, अपने पॉलिसी में आवाम को जोड़ने की बात करो, और नहीं तो टूट जाएंगे, टूट जाएंगे। ये अंतिम मौका है सपा को। अगर सपा अगर नहीं सजग हुई तो मैं बता दिया कि हल्के जंजीर तो जंजीर नहीं है, नुक्ते तस्वीर तो तस्वीर नहीं है, तकदीर तो किसी कौम का हुआ करती है, किसी शख्स का तस्वीर कोई तस्वीर नहीं है। जय हिंद। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से इटावा वाले प्रकरण को यादव बनाम ब्राह्मण की तरह देखा जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो मैं अपनी बात शुरुआत श्रीमद् भागवत से ही करता हूँ। श्रीमद् भागवत का पहला श्लोक है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। इसका अर्थ ये होता है, सच्चित आनंद भगवान
श्री कृष्ण को, जिसका चित्त सत आनंद, जिसका चित्त सत्य से जुड़ा हुआ है, ऐसे भगवान को हम प्रणाम करते हैं। अब आ जाइए जो प्रवचन करता रहे हैं। भागवत कथा करने के लिए कुछ मूल्य होते हैं, कुछ सिद्धांत होते हैं। वह किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, कोई भी व्यक्ति हो, उन सिद्धांतों पे खरा उतर करके भागवत कथा कराई जाती है। पात्र अपात्र, पात्र व्यक्ति कौन होता है? जो ज्ञानी होता है, वो भागवत कथा करता है। अच्छा, ज्ञान का मूल्यांकन कैसे करें? ज्ञान का मूल्यांकन उसके कर्मों से होता है, उसकी नैतिकता से होता है, उसकी विद्वता से होता है। अगर जो विद्वान है, योग्य है, वो कथा करने का अधिकारी है। ये कहीं नहीं लिखा गया कि कोई वेद व्यास की गद्दी पे अज्ञानी व्यक्ति बैठ करके वो प्रवचन कर रहा है। ज्ञानी होगा तो कथा कहने ही नहीं जाएगा। नहीं, इसकी भी परिभाषा है। तथाकथित बहुत सारे जो है प्रवचन करता है, ढोल मजीरे और जो है अपने व्यंजों के साथ जो है भागवत कथा करते हैं, उसमें तमाम चीज़ें ऐसी जो सामने दिखती हैं, वो जो नगण्य माना जाता है, जिसको दिखाना नहीं चाहिए। इस तरह से उसका जो है वो क्लासिफिकेशन नहीं किया जा सकता है, जिस तरह से मंचों पे भागवत कथा हो रही है आजकल। अच्छा, मान लीजिए ज्ञानी है और यादव जात से आता है, तब तो कथा कहने का अधिकारी है ना। जन्मना जायते शूद्र संस्कारात् दुजुजते वेद पाठी भवेद ब्राह्मण ब्रह्म जानाति ब्राह्मण है। अर्थात अगर वेद का अगर ज्ञानी है, वह जो है कर्मकांड का ज्ञानी है, वेद उपनिषद को पढ़ा है, वो कथा कहने का अधिकारी है, उसमें कोई दो राय नहीं है। यही तो हम भी कह रहे हैं ना, तो फिर क्यों इटावा में अपमान कर दिया गया यादव समाज के व्यक्ति का? ये भारतीय जनता पार्टी वालों की कूटनीति है। चूंकि जिन लोगों ने बुलाया था उन लोगों ने कुछ नहीं किया, कुछ अन्य लोग जो है जाके घेर के उन लोगों का अपमान किए और बाल बनाए और ये सब किए। ये जो है इस तरह का कुछ प्रायोजित कार्यक्रम किया गया कि वो भाई विद्वान थे तभी तो वो भागवत कह रहे थे, और जो पंडित जी बुला के ले गए थे वो भी जानकार थे। चूँकि हमारे तरफ बहुत से यादव हैं जो बिना रामायण देखे ही पूरा जो है रामायण पढ़ते हैं, जहाँ रामायण का जो है लोग पाठ कराते हैं, तो वो 2-3 भाई हैं और अपने आप पढ़ते हैं बिना रामायण रखे। उनको इतना ज्ञान है, उनको जो 10-10 कोस पे और 20-20 किलोमीटर पे लोग बुलाते हैं। तो उसी तरह से ये लोग के अंदर ज्ञान था, तभी तो भागवत के लिए या कथा के लिए लोग बुलाए थे। तो जो पंडित जी बुलाए थे वो तो कुछ कहे नहीं। अन्य लोग 4-6-10 लोग बाहर गोल बना के आके जो गांव में 2-4-6-10 उदन टाइप के लोग होते हैं, उनको घेर कर रोक लिए, उनको मारे पीटे, और उसके बाद सुनते हैं कि पेशाब से जो है बाल पे छिड़क के उस्तूरा लगवा के बाल छिलवाए। तो ये गलत है। तो बिल्कुल ये तमाम लखनऊ के लोग थे जिनका ये साफ तौर पर कहना है कि जो ज्ञानी है वही ज्ञान देने का अधिकारी है, और इनका साफ ये भी कहना है कि इस तरीके से चीज़ें नहीं होनी चाहिए जिस तरीके से इटावा में हुई। इस बातचीत में इतना ही। देखते रहिए खबर चौक। शुक्रिया।